बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर फैसल जवेद और मेरे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट चौधरी अली असगर साहब, जिन्होंने 2011-2012 में दफा कचहरी का इफ्तिताह भी किया और उन्हीं के हाथों जो है इस कचहरी का इफ्तिताह हुआ और बतौर जनरल सेक्रेटरी भी पहले मुंतखब हुए। इन्होंने जफरवाल के वकाला के लिए अनथक मेहनत की और वकाला के लिए चैम्बर्स की बुनियाद भी अपने हाथों से रखी। 2015-16 में दोबारा जो है ये सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए इन्होंने, और इन्होंने फिर अनथक मेहनत के बाद जो है जफरवाल चैम्बर्स के लिए बिजली की सप्लाई और चैम्बर से पानी की निकासी के लिए बेहतर इक़दाम किए। इसके अलावा हम बार और बेंच के दरमियान मिसाली आहंगी भी रही। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने पिछले दौर में जो जो काम किए, चैम्बर्स का इफ्तिताह किए, अपने हाथों से इनकी बुनियाद रखी, पानी के लिए इन्होंने इक़दाम किए, बिजली की सप्लाई के लिए इक़दाम किए। आज इनसे जानते हैं कि आगे का इन्होंने क्या मंशूर लेके ये दोबारा सदारत के इलेक्शन में आ रहे हैं और क्या इनके जज्बात हैं वकाला के लिए, क्या क्या करेंगे। जी सर, बताइएगा कि आपके क्या जज्बात हैं, आपका मंशूर क्या है नेक्स्ट। पहले माशाल्लाह आपने बहुत काम किए हैं अपने द्वार में, सदारत में भी और जनरल सेक्रेटरी में भी। और पहले कुछ शायद बात यह है कि ये सबसे पहले तहसीलदार जफरवाल जब बुनियाद रखी गई तो ये पहले जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर जो है ना फायर सरंजाम दिए थे। जी सर, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें इज़हार ख्याल का मौका दिया। जब जफरवाल बार की इधर जुडिशरी शिफ्ट हुई नारोवाल से, तो हमने सबसे पहले तो इस बार की बुनियाद रखी, बार को तश्कील दिया। 69 वकला थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है जिनसे ये बार तश्कील पाई। तो मुझे ये आज़ाद हासिल है कि मैं बार का पहला सेक्रेटरी था, और सेक्रेटरी बनने के बाद इधर वकाला के लिए चैम्बर के मसाइल थे। हमने 70 चैम्बर की जो है वो बुनियाद रखी अपने हाथों से और उनकी बुनियादें बनाई। उसके बाद चैम्बर्स बने, तो वकाला का वो जो पहला और अहम मसला था वो हल हुआ। उसके बाद 2015 में बार ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे सदर बार बनाया। तो हमने कोशिश करके जो है वो बिजली का एक मामला था हमारे बार में, उसके लिए हमने कोशिश की। और जो गलियां थी बार की वो टूटी फूटी थी, उन्हें हमने तमीर करवाया नए सिरे से, और पानी जो है वो खड़ा रहता है उसका मामला हल किया। छत से पानी टपकता था, उसका मामला हमने हल किया गलियों में। तो चूँकि फंड्स कम थे बाद में, तो हमने कोशिश करके फ़ंड भी वो रेज़ करवाए इधर। तो जब हमने बात छोड़ी, हमने बार में फ़ंड छोड़ा, हमने हिसाब किताब दिया अपने जो आगे आने वाले थे नुमाइंदगान। लेकिन मैं समझता हूँ कि बार का कोई हाल नहीं है, लाइब्रेरी का कोई हाल नहीं है, कोई यहाँ पे लिखत पढ़त नहीं है, बार के फंड्स की, लाइब्रेरी की कोई लिखत पढ़त नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा हमें मौका देगा तो हम लाइब्रेरी को मेंटेन करेंगे, इसका रिकॉर्ड रखेंगे, बार के फंड्स का रिकॉर्ड रखेंगे ताकि उसमें करप्शन ना हो। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम पे अल्लाह ताला का फजल व करम है, तो हम करप्शन जो है बार में उसको ख़त्म करेंगे। ये बार का जो फंड है ये बार की फलाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मौका देता है तो बेहतरी लाएंगे बार के मामला में। अच्छा सर, जिस वक्त आपने बुनियाद रखी, बड़ी खुशाइन बात है आपके लिए, रात की भी बात है हमारे लिए भी। 70 के करीब जो है ना आपने चैम्बर्स की बुनियाद रखवाई और तकरीबन 69 जो वकाला थे उस वक्त। आप ये बताएं कि चैम्बर्स की तादाद कितनी हो चुकी है। 2011-12 में आपने इसकी बुनियाद रखी, तो अब चैम्बर्स की कितनी तादाद है, वकाला की कितनी तादाद है, इस वाले से बता दीजिए। इस वक्त हमारे जो मेम्बरान हैं वो 220 के करीब मेम्बरान हैं बार के, और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है।
چیمبرز جو ہیں وہ نئے تعمیر کیے ہیں حافظ انور جہاں صاحب نے، 70 پہلے تھے، تو اب دوبارہ 15 دفتر بنے ہیں، ان کی الاٹمنٹ ابھی باقی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمبرز کا معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک وکلا کا حل ہو بھی گیا ہے، جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے چیمبر کا معاملہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔